वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के वर्गीकरण के बारे में हम जानेंगे, उसको किस तरह से इनका वर्गीकरण करा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे पहले जो डिवाइड करा गया है वो दो पार्ट्स में। ठीक, एक तो है ओपन चेन, दूसरा है क्लोज चेन और साइक्लिक। ठीक, एक कहा ओपन चेन या एलिफेटिक बोला जाता है, दूसरा कहा जाता है क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, फिर फर्दर जो ओपन चेन वाले हैं वो दो तरीके से और क्लासिफाई कर दिए गए हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में। ठीक है, उसी प्रकार क्लोज चेन वाले ये कर दिए गए हैं हमारे, ये साइक्लिक या क्लोज चेन वाले होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक में। ठीक, फिर होमो साइक्लिक वाला फर्दर डिवाइड कर दिया है किसमें, एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक। ठीक, तो टोटल हम देखते हैं कि हमारे कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पार्ट्स में क्लासिफिकेशन कर दिए गए हैं। तो हम एक एक करके इन सभी क्लासिफिकेशन को समझेंगे क्या है। ऑलराइट, ओके स्टूडेंट, तो हम बात करते हैं एक एक करके सभी क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात आती है ओपन चेन या एलिफेटिक कंपाउंड्स की। ठीक, ओपन चेन या एलिफेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो कि एक ओपन चेन बनाते हैं। ठीक है, ओपन चेन का मतलब है कि एक स्टार्ट पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है। ठीक, और एक सीधी श्रृंखला इनकी बनती है। ठीक है, इसमें सबसे सिंपल जो हमारा ओपन चेन या एलिफेटिक कंपाउंड है वो हो सकता है हमारा मीथेन। ठीक, कौन सा, मीथेन। क्या है ये, सिंपलेस्ट ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है, ये सिंपलेस्ट ओपन चेन कंपाउंड है हमारा, कौन सा, मीथेन। ठीक, अब क्या है, ओपन चेन वालों में क्या हो सकता है, या तो ये सीधी हो सकती है ऐसी, ठीक, बिल्कुल सीधी ऐसी स्ट्रेट, या ये ब्रांच्ड भी हो सकती है। ठीक है, जैसे ये है। ठीक है, ये एक ब्रांच इनमें कहीं भी निकली हो सकती है, किसी भी जगह हो सकती है, एक हो सकती है, दो हो सकती हैं। ठीक, मतलब सीधी सी बात है, इसमें ब्रांच होगी तो हमारे दो तरीके के कह सकते हैं हम ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, या फिर एलिफेटिक कंपाउंड। एक तो होती है स्ट्रेट जो कि ये है, ठीक, स्ट्रेट हो सकती है, या फिर हो सकती है ब्रांच्ड। ठीक, ब्रांच हो सकती है, स्ट्रेट हो सकती है, कौन से, ओपन चेन वाले। ठीक, अब इसके अंदर भी हमारे दो टाइप के हैं, इसको दो टाइप में बांटा गया था। कैसे, सबसे पहला तो क्या था, सैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड। ठीक है, सैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड। ठीक, सैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जो कि सिंगल बॉन्ड से, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है जिनमें। ठीक, जिनमें भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है वो हमारे होते हैं सैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड। ठीक, इसके अंदर जो बॉन्ड होते हैं सभी सी के बीच में सिंगल 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 बॉन्ड होते हैं सबके बीच में। ठीक है, तो ये कहलाया जाता है हमारा सैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड। दूसरा जो टाइप था इसका वो था अनसैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड। ठीक है, अनसैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड। अनसैचुरेटेड वाले कौन से होते हैं, जिनके बीच में सिंगल या ट्रिपल कोवलेंट, ओ सॉरी, डबल या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है। सपोज ये सी है, ठीक है, इसके बीच में डबल कोवलेंट हो सकता है, या फिर दूसरा एग्जांपल ले लें तो, ठीक है, इस तरीके से ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि हमारे एलिफेट अनसैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड वो हैं जिनके बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है इनके कंपाउंड में। ठीक, और सैचुरेटेड कौन सा है, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इसमें डबल या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है। ऑलराइट, तो अब बात आती है क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स की। क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड में समझ सकते हैं जो कि ऐसे कंपाउंड जो आपस में जुड़ के चक्र बनाते हैं, या फिर एक बंद चेन बनाते हैं, क्लोज चेन बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हो गया सी,
सी सी, ये आपस में जुड़ के क्लोज चेन बनाएंगे, चक्र बनाएंगे, ठीक है, बंध श्रृंखला को बनाते हैं। तो ये होते हैं हमारे क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड, इस तरीके के, ठीक। इनको फर्दर डिवाइड करा गया था होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक में, ठीक ठीक है। होमोसाइक्लिक कौन से होते हैं? होमोसाइक्लिक वो होते हैं इस तरीके के जिनमें ये सिर्फ कार्बन एटम से बने होते हैं, ठीक। होमोसाइक्लिक कंपाउंड हम कह सकते हैं कि ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन एटम से ही जुड़ के बने होते हैं। मतलब सीधी बात यह है कि इनका जो चक्कर पूरा हो रहा होगा वो कार्बन एटम के द्वारा ही पूरा हो रहा होगा, और कोई एटम नहीं होगा यहाँ पर, कोई ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का कोई और नहीं होगा, यहाँ पर भी कार्बन का ही होगा सब जगह पे, ठीक है। इस तरीके के होते हैं होमोसाइक्लिक। होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। होमो सेम होता है, हेट्रो का अलग अलग होता है, ठीक। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड को जिनमें जो चेन होती है, जो चक्र है, वो सी यानी कि कार्बन के एटम ही पूरा करते हैं, ठीक। अब होमोसाइक्लिक को दो पार्टों में डिवाइड करा गया था, ठीक। पहला कौन सा था? एरोमेटिक, ठीक, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कौन से होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये समझिए सबसे पहली बात तो, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है ये बना है एरोमा वर्ड से, ठीक। एरो जो है ये इसका मतलब होता है एरोमा। एरोमा का मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है किसी तरह की खुशबू, ठीक, कोई किसी तरह की हम गंध कह सकते हैं इसको, ठीक। तो ऐसे कंपाउंड एरोमेटिक इस तरीके के कंपाउंड होते हैं जिनमें से हमें किसी एक तरह की गंध आती है, ठीक है। इसका सबसे बेसिक एग्जांपल है जो बेस कंपाउंड है इसका एरोमेटिक्स के अंदर, वो क्या है? बेंजीन, ठीक है। बेंजीन बेस कंपाउंड, बेंजीन पे ही बाकी सारे और भी कंपाउंड्स हमारे बने हैं, ठीक है। तो होमोसाइक्लिक के अंदर जो एरोमेटिक है, एरोमेटिक कौन से कंपाउंड है जो कि एक तरह की खास गंध हमें देते हैं, एक एरोमा देते हैं, गंध देते हैं, ठीक। का बेस कंपाउंड क्या है? बेंजीन। बेंजीन से ही सभी बने हैं, ठीक। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बेंजीन का स्ट्रक्चर है इसलिए होता है इसका बेंजीन स्ट्रक्चर, क्योंकि साइकिलिक है तो एक साइकिल की तरह चक्र बना रहा है, ठीक। और उसमें डबल बॉन्ड एक एक छोड़ के इसमें लगे होते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा बेंजीन, ठीक। तो ये सिर्फ बेस कंपाउंड है होमोसाइक्लिक के अंदर एरोमेटिक का, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा था इसके अंदर वो था एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक कौन से है? ये बना है दो से, ठीक। पहले बात तो एलिफेटिक प्लस साइक्लिक, इसको मिला के बनाता है हमारा एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक। ये ऐसे कंपाउंड है, इसके अंदर एलिफेटिक कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड, ठीक, दोनों की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर एलिफेटिक कंपाउंड जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं और साइक्लिक कंपाउंड दोनों की प्रॉपर्टी होती है। ये किस तरह के होते हैं? इनका जो स्ट्रक्चर है इसमें हमारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही होते हैं, ठीक है। जैसे मैं ये इसका एग्जांपल ये ले लें हम एलिसाइक्लिक का, ठीक है। ये भी इस तरह का सिंगल बॉन्ड है, सबके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं, ठीक। तो ये हमारी कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा? एलिफेटिक की भी शो करेगा और साइक्लिक की भी शो करेगा, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड ही है, ठीक है। मतलब कि एक तरीके के एलिफेटिक और साइक्लिक दोनों की प्रॉपर्टी शो करेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े होते हैं सबके साथ, ठीक। तो ये तो था हमारा एलिसाइक्लिक, किसके अंडर में? क्लोज चेन के अंडर में। अब बात आती है हमारी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, ठीक। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन के अलावा कोई और एटम चक्कर को या चेन को पूरा कर रहा होता है, समझे। जैसे एग्जांपल हम लें इसका, सपोज ये है, ठीक, ये CH जुड़ा है, ये कार्बन से जुड़ा है, ये भी कार्बन से जुड़ा है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन आ गया, ठीक है, ये ठीक।
तो ये इस तरीके के जो हैं हमारे ये होते हैं हेट्रोसाइक्लिक्स। ये देखिए सभी कार्बन से हैं जुड़े में, बीच में नाइट्रोजन जुड़ गया, ठीक, मतलब कोई और आइटम आ गया। जैसे हमने बताया था कि होमो का मतलब सेम, हेट्रो का मतलब अलग, तो इसके अंदर एक अलग एटम आ गया, ठीक, इसलिए इसको कहा जाता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ऐसे ही कंपाउंड इसी तरह का उदाहरण भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल हो सकते हैं जिनमें जो हमारी साइकिल है उसके बीच में कोई अदर एटम आके जुड़ गया है, ठीक, तो वो साइकिल को पूरा कर रहा है। तो इस तरीके के जो कंपाउंड हैं वो कहला जाते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ऑलराइट, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे किसकी, फंक्शनल ग्रुप्स की। थैंक यू।